क्या एक बार फिर से भारत में लॉकडाउन लगने वाला है? क्योंकि रिसेंट में चीन में फिर से कोरोना वायरस के बाद एचएमपीवी वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण चीन में एचएमपीवी वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे चीन के अस्पतालों और शमशानों में मरीजों और लाशों की तादादें लगती जा रही है। ये वायरस भारत में भी आ चुका है। भारत के कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस वायरस के मरीजों को देखा गया है, जिसके बाद इन सभी मरीजों को अस्पताल में अलग से क्वारंटाइन कर दिया गया है। एचएमपीवी वायरस क्या होता है? ये एचएमपीवी वायरस किसको ज्यादा असर करती है? ये एचएमपीवी वायरस कैसे फैलता है? इस वायरस के लक्षण क्या है और इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है? क्या यह वायरस भारत में भी फैल चुका है? क्या एक बार फिर से पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगने वाला है? इस वायरस से अभी तक कितने लोगों की जान जा चुकी है? भारत सरकार इस वायरस से लड़ने के लिए क्या तैयारी कर रही है? क्या इस वायरस का वैक्सीन बन चुका है? क्या एचएमपीवी वायरस का इलाज संभव है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर एक नए वायरस का संक्रमण फैला है। इस वायरस के लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह है। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी तरह कोरोना के टाइम पर भी चीन ये कबूलने को तैयार नहीं था कि कोरोना उसी के यहाँ से फैला है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन में वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। चीन के शमशान घाटों में भीड़ लगी हुई है। चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है। ये एचएमपीवी वायरस, जिसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जाता है, जो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, जिसे सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने देखा था। ये एक तरह का फ्लू है, यानी सर्दी जुकाम जैसा वायरस है, जिसे खांसी, गले में घरघराहट, जुकाम और हल्का बुखार हो सकता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ये एचएमपीवी वायरस किसे सबसे ज्यादा असर करती है? एचएमपीवी वायरस कोरोना तरह बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को चपेट में लेती है। ऐसे में 5 वर्ष से कम के बच्चे, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, और साथ ही अस्थमा, श्वसन संबंधित समस्या वाले लोगों को इसका ज्यादा जोखिम है। एचएमपीवी वायरस कैसे फैलता है? यह एचएमपीवी वायरस जनरली खांसने, छींकने से निकलने वाले छोटे छोटे बूंद, हाथ मिलाने से, किसी को छूने से, नजदीकी संपर्क में आने से, दूसरी जगहों को हाथ लगाने से, मुंह, नाक और आंखों को बार बार छूने से फैलता है। इस वायरस का संक्रमण किसी व्यक्ति में 3 से 5 दिनों तक होता है, जो जनरली सर्दी और बसंत के सीजन में सबसे ज्यादा फैलता है। एचएमपीवी वायरस के लक्षण क्या है? इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में खांसी, बुखार, गले में घरघराहट, गले में जलन, कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। कभी कभी ये वायरस ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और अस्थमा जैसे घातक बीमारी उत्पन्न कर सकती है। भारत में फैला एचएमपीवी वायरस। चीन में फैले ये वायरस दुनिया के कई 5 देशों के साथ भारत में भी एचएमपीवी वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों के केस सामने आए हैं। पहला केस कर्नाटक से आया है, जहां 8 महीने के एक बच्चे में इस वायरस को देखा गया है, जिसके बाद बच्चे के सैंपल निजी अस्पताल में जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरा केस भी कर्नाटक से आई है, जहां 3 महीने के बच्चे में यह लक्षण देखा गया है। इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में देखा गया है, जो अस्पताल में 15 दिनों से एडमिट थे। उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था, लेकिन जांच में बच्चा वायरस से संक्रमित पाया गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 5 महीने के बच्चों में और तमिलनाडु के चेन्नई में 2 बच्चों में वायरस के लक्षण मिले हैं। क्या एचएमपीवी वायरस कोरोना वायरस के समान है? दोनों वायरस मुख्य रूप से इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है, जिससे हल्के से गंभीर संक्रमण होता है। एचएमपीवी वायरस भी कोरोना वायरस की तरह ही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी बोलते या खांसते समय मुंह से निकलने वाली छोटी छोटी पानी की बूंद दूसरी जगहों पर वस्तुओं को छूने से फैलता है। दोनों वायरस के लक्षण भी समान है, जैसे बुखार, खांसी, गले में घरघराहट, खराश और सांस लेने में तकलीफ होना। एचएमपीवी वायरस भी कोरोना वायरस की तरह बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को अपने चपेट में लेती है। एचएमपीवी वायरस से कैसे बचा जा सकता है? इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति घर पर आराम से देखभाल के साथ ये वायरस कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि ये वायरस एक तरह का नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा वायरस है। एचएमपीवी वायरस के वैक्सीन। कोरोना जैसा ही एचएमपीवी वायरस की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं खोजा गया है, क्योंकि ये एक तरह का नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा वायरस है। इसलिए वैज्ञानिक ने अभी तक इसके वैक्सीन पर कोई रिसर्च शुरू नहीं किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सुझाव दिया है कि खांसी और जुकाम के लक्षण वाले व्यक्तियों को
सार्वजनिक स्थानों और हाथ मिलाने से बचना चाहिए। टिश्यू और बार बार रुमाल का इस्तेमाल बंद करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचना चाहिए। HMPV वायरस से कितने लोगों की जान जा चुकी है? HMPV वायरस से मरने वालों में अभी तक भारत में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर चीन में इस वायरस से मरीजों की जान भी गई होगी तो चीन की सरकार इसे छुपा रही होगी, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता है कि HMPV वायरस उसके यहाँ से फैला है। बल्कि अभी तक HMPV वायरस के स्टडी में यह पाया गया है कि इससे मरने वालों की संख्या 10 से 20% तक हो सकती है और कोरोना जैसा महामारी होने की स्थिति में 80% तक जा सकती है। क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? जिस तरह कोरोना के टाइम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे देशों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी जब HMPV वायरस के मामले फैल रहे हैं, ऐसे में अगर फिर सरकार और देश की जनता इस पर निगरानी न रखे, इससे सावधानी न बरते तो फिर कोरोना की तरह HMPV वायरस भी पूरी दुनिया में फैल सकता है, एक बार फिर से महामारी का रूप ले सकता है। इसलिए आप सभी इस वायरस को काफी सीरियस भी न ले बल्कि खुद पर ध्यान दें। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस बनाएं, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करें, सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें, छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें और खांसी सर्दी होने पर डॉक्टर से जरूर मिलें और साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करें।